अरे भाई क्या हो गया? 10 बज रहे हैं, कब निकलोगे तुम लोग? बस अम्मा जी तैयारी पूरी हो गई है, निकलने ही वाले हैं। बच्ची इंतजार कर रही होगी। बस अम्मी मैं 5 मिनट में रेडी होके आती हूँ। हाँ बेटा, बस जरा जल्दी तैयार होकर आ जाओ, मैं ये सामान गाड़ी में रखवा रही हूँ तब तक। ठीक है। बच्ची का हाल मालूम करने के लिए मेरा दिल बेचैन हो रहा है। अम्मा जी वो ठीक होगी, आप फिक्र मत करें। राफिया उसके साथ है ना, वो उसके मिजाज को अच्छी तरह से समझती है। अब तक उसने उसे हैंडल कर लिया होगा। अल्लाह करे, मगर क्या करूं? पता नहीं, वसवसे और अंदेशे में घिरे हुए हूं। मेरी बच्ची ने जो खौफ की चादर ओढ़ी हुई है, पता नहीं वो उससे निकल भी पाएगी या नहीं। निकल आएगी अम्मा जी, जरूर निकल आएगी। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, वो इंसान को बदल देती है। और हारिस ने तो बहुत मोहब्बत से अलीज़े को अपनाया है ना। अल्लाह सलामत रखे उसे, फरिश्ता बनकर आया है। कितने परेशान थे हम, और दोनों बहन भाइयों ने कैसी हमारी परेशानियों को समेट लिया। बस अल्लाह ताला राफिया के भी नसीब खोले। आमीन। फिर क्या सोचा तुमने? सच पूछें तो अम्मा जी मुझे राफिया बहुत पसंद है। अगर अरबाज शादी के लिए राजी हो जाए ना, तो इससे अच्छी बहू मुझे मिल नहीं सकती। मेरे दिल की भी यही ख्वाहिश है। बस अम्मा जी आप अरबाज से बात कर लें, अगर वो राजी हो गया ना तो हम हारिस से रिश्ता मांग लेंगे। बस फिर तो समझो कि मेरी दिल की मुराद पूरी हो गई। इसे गाड़ी में रखवाओ, बल्कि ये सारा सामान गाड़ी में रखवाओ, हम निकल रहे हैं बस थोड़ी देर में। इसमें रखवा रही हूँ। अलीज़े आओ। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो तुम, माशाल्लाह। नजमा, नजमा जल्दी आओ, भाभी की नजर उतारे। आओ बैठो। अल्लाह तुम दोनों को हर बुरी नजर से बचाए। अली से हारिस तुमसे बहुत प्यार करता है। इसने तुम्हें हासिल करने के लिए बहुत दुआएं मांगी हैं, और मैं बहुत सुकून में हूं कि तुम दोनों एक साथ बहुत खुश हो। मेरी प्यारी सी जान, जब तुम दोनों तैयार हो जाओ, फिर तुम लोगों ने घर पे जाना है। चलो। मुझे एक बार गोद में उठा लेने दो इसको प्लीज, एक बार। सिर्फ देखने की बात हुई थी ना, गोद में तब लेना जब कस्टडी हो जाए तो। प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार। नहीं। क्या नाम है आपका? अब ले जाए इसको। नहीं लेकिन। बाय। बात जुदाई की नहीं है शहबाज, पिंकी के फ्यूचर की है। और मैंने उसकी बातों से अंदाजा लगाया कि वो पिंकी को अपने साथ लेके नहीं जा रही।
क्या कह रही हैं? हाँ, मेरी उससे बात हुई है और वो पिंकी को किसी बेऔलाद कपल को देने का फैसला कर चुकी है और मेरा ख्याल है कि उसने पिंकी का सौदा किया है। आपकी बेटी को बेच रही है शहबाज। फारिया जैसी औरत पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। आपकी बेटी के फ्यूचर का सवाल है और वो हर किसी डिजर्व नहीं करती। उसका फ्यूचर और उसकी इज्जत की हिफाजत करना आपका फर्ज है। इस बात के बारे में एक बार फिर सोचिएगा प्लीज। क्या खाना है आपको? चॉकलेट खानी है। चॉकलेट? आइसक्रीम नहीं खाओगी? ना। क्यों? अरे फारिया कैसी हो? ठीक। ये बुरके की दुकान है मेरी पीछे, आओ ना तुम्हें कुछ खिलाऊं। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। अरे ये प्यारी सी गुड़िया कौन है? जो भी है तुमसे मतलब। यकीनन तुम्हारी बेटी होगी। हाँ, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अब मेरी बात तो सुनो फारिया, कड़ नहीं गई इसकी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बच्चा, मेरी जान, तेरा शुक्र है मेरे मौला, उसने ये दिन दिखाया। मेरा बच्चा ठीक तो खुश है? कैसी है दादू? अरे आ गई मेरी बच्ची। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है। अम्मा जी देखिए तो कितनी प्यारी लग रही है। कैसे हो बेटा? बैठे प्लीज। बैठो। हाँ बैठो बैठो। अल्लाह ताला हमेशा खुश और आबाद रखे। मम्मी, इसी तरह मम्मी कहना है आपने मुझे, ठीक है? आप मुझे पिंकी क्यों कहती हैं? मेरा नाम तो सोनी है। क्योंकि मुझे पिंकी नाम अच्छा लगता है। अब मैं आपको पिंकी कहूँगी, आप मुझे मम्मी कहना, लेकिन आपने किसी को नहीं बताना कि मैंने आपसे कहा है कि आपने मुझे मम्मी कहना है। समझ रही हो ना? वेरी गुड।
आखिर ये बच्ची है किसकी, पता लगाना पड़ेगा। और ये फारिया पुलिस मोबाइल देख के क्यों भागी? क्या किया इसने? हेलो राफिया, आजकल तुम बहुत कम चक्कर लगा रही हो। सोनी घबरा जाती है, बार बार सवाल करती है और बाज़ औक़ात तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। मुझे एहसास है राबिया बाजी, आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा स्टक थी अपने कामों में। शुक्र है अल्लाह का, मुझे इस बात की तसल्ली तो है आप सोनी के साथ हैं। तुम्हारी बात ठीक है राफिया, मगर सोनी अब बड़ी हो रही है, उसे बहुत सी बातें समझ आ रही हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप फिक्र नहीं करें, मैं ट्राई करूंगी, मैं वीकली चक्कर लगा लिया करूं। हाँ पता है, अभी कल ही वो मुझसे कह रही थी कि आपी और बाजी मुझे घर क्यों नहीं ले जाती। अब उसे समझ आ रहा है कि ये उसका घर नहीं है। आप ही आती हैं क्या वहाँ पे? हाँ हाँ, वो तो आजकल काफी पाबंदी से आ रही है, बल्कि अक्सर उसे बाहर भी ले जाती है घुमाने के लिए। और आज भी सोनी उसी के साथ गई है। अच्छा। देखो राफिया, सोनी बहुत डिस्टर्ब रहने लगी है, इसलिए मैं उसे बाहर जाने से नहीं रोकती। अच्छा है, उसका दिल बहल जाता है। ये तो आप बिल्कुल ठीक करती हैं राबिया बाजी, अगर वो आपी के साथ बाहर जाती है तो इट्स ओके, वो उसकी बहन है। अच्छा ये बताओ, तो फिर तुम कब आ रही हो? मैं इंशाल्लाह लगाती हूँ कल चक्कर आपके पास। चलो ठीक है। हाँ ये ठीक है। सोनी से मिलने जा रही हूँ। अम्मी की बेटी? हमारी बहन भी तो है। तुम्हारी होगी, मेरी तो नहीं है। मुझे जबरदस्ती के ऐसे रिश्ते पालने की आदत नहीं।
मगर मैं इतना डर क्यों रही हूँ? पुलिस को कौन सा गाड़ी की नंबर प्लेट का पता है जिसमें भी स्नैचिंग हुई थी, वरना वो कब का मुझे गाड़ी समेत पकड़ लेती। नहीं, मैं आजकल थोड़ा सा ज़रा पर्सनल इश्यूज में हूँ जी। हाँ, बस कोशिश करूँगा आज आ जाऊँ। ओके ओके। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी बेटी से तुम्हें मिलवाने के लिए लाई। क्यों? मैंने तुमसे कहा था क्या? नहीं, तुमने नहीं कहा था मुझसे, लेकिन मुझे तरस आ गया तुम पर। सोचा जाते जाते तुम पर ये एहसान कर दूं। क्या कह रही हो तुम? कैसा एहसान? पिंकी कल मुजफ्फरगढ़ चली जाएगी अपने गार्डियन के पास। अपने गार्डियन के पास? मैंने पिंकी को मुजफ्फरगढ़ के एक सरदार के हवाले करने का फैसला कर लिया। वकील ने पेपर्स भी तैयार कर दिए, मैंने बस साइन करना है और कल पिंकी चली जाएगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी औलाद का सौदा कर रही हो फारिया। मैं सौदा करूं, उसे बेचूं या फिर समंदर में फेंक दूं, तुम कोई नहीं होते बोलने वाले। आप जान, आपको बाबा के साथ रहना है। कर लो, आज जितना प्यार करना है करो, क्योंकि कल के बाद से इसकी शक्ल नहीं देख सकोगे तुम। प्लीज फारिया, प्लीज ऐसा जुल्म मत करो मेरे साथ, प्लीज मत करो। तो फिर मान जाओ मेरी शर्तें। हाँ, फिर रख लेना पिंकी को। क्योंकि एक यही सूरत है कि तुम पिंकी को अपने पास रख सकते हो। आज रात तक का टाइम है तुम्हारे पास सोचने के लिए। सोच लो, कल तक जवाब दे देना मुझे। और तुमने तो बड़े दावे किए थे, खुला ले लूंगी शहबाज से। शर्म नहीं आती? झूठ बोलती हो। खैर, आज रात तक का टाइम है, सोच के बता दूं। कल पेपर साइन कर दूंगी, सुबह 9 बजे मीटिंग, फिर पिंकी चली जाएगी। चलो पिंकी, बाय। आपको क्या जरूरत थी उससे ये कहने की कि आप मुझसे खुला ले रही? छोड़ना होगा शहबाज, वरना वो बच्ची को किसी और के हवाले कर देगी। इस बारे में सोचा है आपने?
समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये इसकी शक्ल क्यों आई थी? शहबाज को उनकी बेटी से मिलवाना। क्या? दारुल अमान। फारिया से ये उम्मीद नहीं है कि वो किसी यतीम बच्ची का दिल बहला रही। तो ये क्या चक्कर है? बाबा प्लीज समझने की कोशिश करें। शहबाज को भी नहीं पता था तो आप लोगों को कैसे बताते? वाह क्या खूब कही। इतनी बड़ी बात शहबाज को पता ही नहीं थी। शहबाज तुम शौहर हो उसकी। शौहर से बड़ा क्या बात छुप सकती है? लेकिन बाबा मैं उसके साथ किसी किस्म के राब्ते में नहीं था। वैसे शहबाज 2 साल से वो इस घर में रह रही है तुम्हारे भाई की बीवी बनकर। पहले क्यों नहीं बताया उसने? अब क्यों इस राज को जाहिर करना चाह रही है वो? लड़की की मुझे इसमें भी गुस्साइश नजर आ रही है। मक्कार धोखेबाज लड़की से कुछ उम्मीद नहीं है। बाबा उसने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं बच्ची के। अच्छा तो इसका मतलब आप लोगों को यकीन है उसकी बात। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? यही कि शहबाज पिंकी को अडॉप्ट करें। वो अब्रॉड जा रही है और पिंकी को किसी और के हवाले कर रही है। इससे हैरत है, कोई माँ अपनी औलाद को किसी गैर के हवाले करके कैसे जा सकती है? इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसकी हिफाजत करें। वो आप लोगों का खून है। जहां तक मैं फारिया को समझा हूं, वो बगैर मतलब के कुछ नहीं करती।
क्या मांग रही है वो इस बच्ची को हवाले करने के लिए? नहीं, उसने कोई ऐसी शर्त नहीं रखी जो हम पूरी ना कर सकें। मेरी 2 शर्तें हैं। क्या शर्त? मलीहा को तलाक दी तो वो मुझसे निकाह कर। क्या बात है बाजी, आप परेशान लग रही हैं? कुछ नहीं, बस सोनी की परेशानी खाई जा रही है मुझे। क्यों? सोनी की वजह से क्यों परेशान है? वो राबिया बाजी बता रही थी कि आप ही रोज सोनी को बाहर लेकर जाती हैं। क्या? वो सोनी को कहीं लेके जाती है? लेकिन आपने तो सिर्फ मिलने की इजाजत दी थी ना उन्हें। मैं जानती हूँ हारिस, लेकिन मैं क्या करूँ, सोनी को मेरे अलावा कोई टाइम भी तो नहीं देता। उसे अटेंशन चाहिए। उसे अच्छा लगता है जब आप उसे बाहर लेकर जाते हैं, उसका दिल बहल जाता है। हैरत है कि वो सोनी को इतना टाइम दे रही है। वो अपने सिवा किसी को टाइम देती कहाँ है, ना ही अहमियत देती है। बात वैसे मैं यही सोच रही थी, लेकिन हारिस हो सकता है आप ही को अपने किए पे पछतावा हो। अम्मी से कितना प्यार किया करती थी वो, और अम्मी के लास्ट टाइम जब आप ही मिली तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी अम्मी के साथ। बहुत बदतमीजी की थी उन्होंने। हाँ हो सकता है ऐसे ही हो, और सोनी से उन्हें क्या फायदा हो सकता है? कहीं वो किसी मकसद के लिए तो ये सब कुछ नहीं कर रही। खुदा की खुदा जाने। हारिस, मैं ये सोच रही थी क्या हम सोनी को अपने घर नहीं लेकर आ सकते? क्यों नहीं ला सकते? जरूर ला सकते हैं। बस आप राबिया बाजी से एक दफा पूछ लें। वो तो मैं पूछ लूंगी, लेकिन अली से? उसे मैं समझा दूंगा। वो फैमिली की मेंबर है, उसे समझना होगा, और इन तमाम मामलात से उसे बाखबर भी होना होगा। लेकिन तुम अलीज़ा को किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करोगे। उसकी मेंटली स्टेट ऐसी नहीं है कि उसे किसी बात पे फोर्स किया जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात? और वैसे भी आप अभी तो नहीं ला रही ना, उसको लाने में कुछ टाइम है, अब सारे प्रोसीजर होने में भी टाइम लगेगा। बस ठीक है, मैं 1-2 दिन में राबिया बाजी से जाकर बात करूंगी, फिर हम सोनी को घर ले आएंगे। एक काम करता हूँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा, उसके लिए कुछ शॉपिंग कर लेंगे। तुम्हारा तो आज मैच लगना था ना, देख क्यों नहीं रहे? आप वही देखने जा रहे हैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए स्मूदी बनाती हूँ। मैडम कहाँ है? घर पर नहीं है। मगर इससे पहले तो तुमने कहा था कि मैडम आ गई है। जब मैंने आपको फोन किया तो उस टाइम घर पर था, लेकिन जब लाइट चला गया हो सकता है फिर बाहर गया हो। समझ में नहीं आ रहा आप करना क्या चाह रही हैं?
मैं जो करना चाह रही हूँ उसी में सबकी बेहतरी है। और रही घर वालों की बात, तो हम उन्हें बोल देंगे कि मैं कुछ दिन के लिए अपने मैके जा रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता, हरगिज नहीं। शहबाज, मैं फैसला कर चुकी हूँ। कैसा फैसला? यही कि पिंकी की जिंदगी मेरी खुशी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मलिहा, मैं पिंकी को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। अब ठीक करने का टाइम नहीं रहा। कल फारिया पिंकी को किसी सरदार के हवाले कर देगी, और आप जानते हैं इन कबायली सरदारों को, ये औरतों के साथ कैसा रवैया रखते हैं। बस आप कॉल करें उसे और बोलें कि आपको उसकी सारी शराइत मंजूर है। ऐसा नहीं हो सकता। आप क्या चाहती हैं कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं, अपनी जिंदगी में उसको शामिल कर दूं? ये नहीं हो सकता। मैं अपनी बसी बसाई जन्नत बर्बाद नहीं कर सकता। वैसे भी उस मक्कार को अपनी जिंदगी में शामिल करने से बेहतर है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। ना करें शामिल, उसे कह दें कि मैं तुम्हारी एक शर्त मान सकता हूँ, दूसरी शर्त के एवज मुंह मांगी रकम दे दें। आप मुझसे कैसे ये कह सकती हैं? मैं उसकी ये शर्त नहीं मान सकता, किसी सूरत नहीं मान सकता। तो क्या मैं उस मासूम बच्ची पे जुल्म होने दूं? अगर आज मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के ये फैसला नहीं किया ना शहबाज, तो कल को आप अपनी बेटी के बारे में सोच सोच के पछताएंगे। फिर ना आप खुश रह पाएंगे और ना मैं। इसलिए दिल की सुनने की बजाय अपने दिमाग की सुने। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप मेरी बात भी सुनो प्लीज। अम्मा जी, आपको खुशी नहीं हुई? जरा सोचें, हमारी कितनी ख्वाहिश थी कि शहबाज के यहाँ औलाद हो, और अल्लाह ने हमारी सुन ली। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि खुश होना चाहिए या नहीं। अरे भाई, अगर शहबाज की औलाद थी तो इतने अरसे वो चुप क्यों बैठी रही? यही तो मैं सोच रहा हूँ अम्मा। वो खुदगर्ज मतलबी लड़की जो हर चीज को कैश कराने के चक्कर में रहती है। मतलब हद ये है कि हक महर लेने के बाद भी फ्लैट अपने नाम कराने के लिए उसने शहबाज पे कितना दबाव डाला। वो भला बगैर औलाद का खर्चा लिए उसे पालेगी?